हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एनके सर ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास शुरू करते हैं। यदि मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं संस्कृत शिक्षक एनके शास्त्री आज संस्कृत व्याकरण की कक्षा में लेकर आया हूँ व्यंजन संधि का तीसरा भाग। दोस्तों, जश्त्व संधि। आज की संधि में हम पढ़ेंगे जश्त्व संधि। बच्चों, हमने इससे पहले आपको व्यंजन संधि के 2 भाग पूरे करवा दिए, विष्टुत्व संधि तथा कल हमने करी थी ष्टुत्व संधि। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जश्त्व संधि क्या। बच्चों, जश्त्व संधि बहुत ही जैसे आपको ष्टुत्व संधि समझ आई थी कि आपने तय वर्ग को टय वर्ग में कन्वर्ट किया था ष्टुत्व संधि में, ये हमने कल करी थी। ये तय वर्ग कन्वर्ट इनटू टय वर्ग, यानी कि तय वर्ग जो है ष्टुत्व के नाम से पता लग रहा था कि टय वर्ग। इसी तरह से बच्चों, आज भी मैं अपने इस वीडियो में आपको ये जश्त्व संधि चुटकियों में ट्रिक्स पे याद करवाने वाला हूँ, जिससे कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे और परीक्षा में 100% अंक इस संधि में आप प्राप्त करेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, जश्त्व संधि। दोस्तों, जश्त्व संधि का एक सूत्र है, झलाम जशो अन्ते। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि आपको इस संधि में संधि विच्छेद करते समय आपको पहला वर्ण हो, यदि संधि विच्छेद है उसका, यदि उसमें जो हम पद के अंत में देखते हैं हलंत व्यंजन में यदि क है तो कन्वर्ट इनटू ग, यानी कि क च ट त प, ये वर्ग के पहले पहले अक्षर है। ये सभी 5 वर्गों के पहले पहले अक्षर हैं। ये पांचों ही अपने अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाएंगे। यदि आपने उदाहरण में क देखा है, कन्वर्ट इनटू ग, फिर चेकी लाइन आती है। चेकी लाइन, यदि आपने चेकी लाइन में ये च देखा है, च कन्वर्ट इनटू तीसरा वर्ण ज। ये फिर टैकी लाइन, टय वर्ग है संधि विच्छेद में, संधि पद बनाते समय आप कन्वर्ट इनटू उसी के तीसरे वर्ण में ड। और फिर आगे यदि त है, तय वर्ग है, तय वर्ण है, कन्वर्ट इनटू तीसरे वर्ण में द, और प है तो अपने ही कन्वर्ट इनटू तीसरे वर्ण में। यानी कि आपको इस संधि में करना क्या है कि फर्स्ट वर्ण को उसी के तीसरे में बदल देना है। और यदि आप संधि बना रहे हैं, संधि विच्छेद कर रहे हैं, तो यदि तीसरा है तो वापस उसको उसी के पहले में बदलना है। यानी कि पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में उसी के में बदलने हैं। दोस्तों, बात करते हैं संधि विच्छेद की। तो संधि व्यंजन संधि करते समय आपकी नज़र, आपके विचार पद के शब्द के मध्य में जो आधा व्यंजन है उसकी ओर जाना चाहिए। यानी क्योंकि व्यंजन आधे होते हैं, बिना स्वर के होते हैं, और उन्हीं में हम संधि के नियम लगाते हैं। देखिए, सूत्र से आपको और आसान समझ में आएगा। जश्त्व संधि का पहला उदाहरण जैसे हम लेते हैं बच्चों, आपने देखा जगत प्लस ईशः। दोस्तों, यहाँ पर अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, यानी कि हमें ये क्या कौन सा अक्षर है, त, और त के आगे क्या है, स्वर। नो प्रॉब्लम, आगे कुछ भी हो सकता है। व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन से भी और व्यंजन का स्वर से भी मेल होता है, तो आपको हलंत पे ध्यान देना है। ये जो हलंत है ना, इस पे ध्यान देना है। अच्छा, तय है। अब तय यदि यहाँ पर पहला अक्षर है और आगे स्वर है, और आगे आपके स्वर है या फिर तीसरा अक्षर भी हो सकता है, तो इस पहले को क्या कर देंगे आप, इस पहले को अपने ही तीसरे वर्ग में, यानी कि तय कन्वर्ट इनटू थर्ड, तो तय कन्वर्ट इनटू द। यानी क्योंकि ये पहला है और पहला किस में बदलता है, तीसरे में। तो यहाँ पर बच्चों त जो है वो कन्वर्ट इनटू थ द, अपने ही तीसरे में। तो यहाँ पर आंसर आपका द आएगा। मिला दीजिए, ज ग त की जगह द और
ई की मात्रा और श विसर्ग एज इट इज जगदीश है। ऐसे ही अन्य उदाहरण लेते हैं दोस्तों। अ प अप प्लस ज, अब ज है दोस्तों, यहाँ पर प हलंत है, प हलंत है तो ये कौन सा पहला अक्षर है, पहला कन्वर्ट इनटू थर्ड, यानी कि पहला वर्ण अपने ही तीसरे वर्ण में तो पहला वर्ण है तो कन्वर्ट किस में बदलना है, तीसरे में। क्यों? क्योंकि यदि पदांत में पहला हो और आगे तीसरा या कोई स्वर हो तो कन्वर्ट इनटू थर्ड। तो ये अब आगे तीसरा है ना, तो ठीक है, ये पहला अपने तीसरे में, तो प का तीसरा क्या होता है, प फ ब। तो हमने क्या किया, इस प को कन्वर्ट इनटू थर्ड, यानी कि प का तीसरा होता ब, तो अ ब जैज इट इज। इधर वाले को आपको देखना ही नहीं है, आपको तो हलंत पे ध्यान देना है और हलंत पे ही नियम लगाना है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, देखिए अच प्लस अंतः, आपका ध्यान सीधा हलंत व्यंजन पे जाना चाहिए। च कौन सा है, पहला, आगे क्या है, स्वर, कोई स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, लेकिन जसत्व संधि है तो व्यंजन कौन सा होगा यहाँ पर, तीसरा। तो कोई अब यहाँ पर च पहला अक्षर है, च कन्वर्ट इनटू थर्ड, अपने ही थर्ड में, तो च छ ज, आपका क्या आंसर आया, ज आएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अ और च को हमने ज में बदला, ज आधा है, ये ए इसको पूरा कर देगा, स्वर मिलते ही पूरा हो जाएगा, और अंत एज इट इज, और विसर्ग भी एंड में है तो एज इट इज, अजंतः। अच प्लस अंत इज इक्वल्स टू अजंतः। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपने यहां पर देखा सट, सट प्लस दर्शनम। दोस्तों जसत्व संधि में पहले का तीसरा करना है और तीसरे का पहला वर्ण करना है, दैट्स क्लियर। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये ट है, पहला अक्षर है ट, अपने ही वर्ग का पहला अक्षर है, ये रहा ट, ट कन्वर्ट इनटू ड। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं पहले अक्षर अपने ही तीसरे में बदल जाते हैं, लेकिन आगे क्या होना चाहिए, आगे स्वर या फिर तीसरा वर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर द कौन सा है, तीसरा ही तो है, और यहाँ पर ई क्या है, स्वरी तो है, तो आगे फर्स्ट के आगे कोई भी तीसरा अक्षर हो और कोई या फिर स्वर हो तो ठीक है दोस्तों। ट का अपने ही तीसरे में बदल जाएगा, ट ठ ड, तो यहाँ पर क्या होगा, स ट कन्वर्ट इनटू ड, सड आधा करेंगे क्योंकि आगे भी व्यंजन है तो इसको आधा ही करेंगे, सड, और दर्शनम एज इट इज, यहाँ कुछ नहीं है, द मैंने दिखाया आपको, और दर्शनम एज इट इज, सड दर्शनम। इसी तरह अब हम उदाहरण से लेते हैं बच्चों, इधर ये तो हमने संधि विच्छेद करना सिखाया आपको। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ण लिखा है मैंने, अब संधि विच्छेद करना सीखेंगे, दिग्गज है। देखिए दोस्तों, अब मध्य में देखिए, आप व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं ना, तो व्यंजन आधे होते हैं, हलंत होते हैं, इसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, नंबर वन थिंग। सेकंड थिंग, अब पता लगाएं कि कौन सी संधि है। अब देखिए यहाँ पर ग कौन सा अक्षर होता है, तीसरा, तो पहले का तीसरा तीसरे का पहला होता कब है, जब आगे तीसरा वर्ण होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी तीसरा ही तो है आगे, तो इट मीन कौन सी संधि होती है, पहले की तीसरी, तीसरी की पहली, जसत्व। यस, याद रखिए, ट्रिक्स पे याद रखिए, ये ट्रिक्स है, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू थर्ड और थर्ड कन्वर्ट इनटू फर्स्ट, यानी कि पहले का तीसरा और तीसरे का पहला, जसत्व संधि में। अब आपको इधर से इधर कैसे लाएं, यानी कि संधि पद को संधि विच्छेद कैसे करें, वेरी सिंपल, यानी कि आपने आधा अक्षर देख लिया, वह हलंत कौन है, ग। अब ग किसका आधा अक्षर होता है, यानी कि क ख ग, इट मीन ये जो ग है वो क का है, तो आपने यहीं क कर दिया, ये आधा है तो ये भी आधा, तो आंसर इज दैट दिक। ग तीसरा है तो तीसरे का पहला, ये देखिए तीसरे का पहला, पहले का तीसरा, तो संधि विच्छेद करते समय आपको तीसरे का पहला कर देना है, और गज एज इट इज, गज एज इट इज। आया बच्चों समझ में, जशत्व संधि वेरी सिंपल, पहले का तीसरा तीसरे का पहला,
आगे कंडीशन क्या होनी चाहिए, या तो कोई भी स्वर हो या फिर तीसरा ही होना चाहिए। अब देखिए एक एग्जाम्पल और देखिए बच्चों, फिर हमारी आज की ये संधि आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे हमने आपके यहाँ लिया एक और हम इधर से लेते हैं महद धनम। दोस्तों इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत सरल है, इसमें एक नई बात सीखिए आप। उदाहरण है महद धनम। जब बच्चों ऐसे ऊपर नीचे वर्ण लिखे हों यानी कि, तो इसमें हम पता कैसे करें कि आधा कौन सा है। आपने ये तो कह दी, समझ आ गया कि हमें व्यंजन संधि आधा देखना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान रखने की है कि जो आधा अक्षर जो नीचे लगा हुआ वर्ण है, हमेशा जो नीचे लगा हुआ जो वर्ण है, जैसे कि ये ध से धनुष नीचे लगा हुआ है, ये हमेशा पूरा होता है। तो आधा बचा कौन सा, द। फिर ध्यान दीजिए, जब संयुक्त वर्ण हो, आपस में दो मिले हुए हों, तो जो नीचे की ओर लटका हुआ होता है या नीचे की ओर जो होता है, जैसे ये द के बाद में ध है, तो ये जो नीचे बना हुआ जो है ये पूरा होता है, जबकि जो पूरा तुमको दिख रहा है ये आधा होता है। तो ओके, तो एक पद तो आपने आसानी से निकाल लिया कि इसमें पूरा वाला कौन सा है, ध से धनुष। तो इधर तो क्या आ गया, धनम। अब क्या बचा, द। अब आपको मैंने बताया कि ये ही आधा होता है, यानी कि जो ऊपर वाला जो पहला जो वर्ण होता है वो आधा होता है और नीचे इसके जो लगा हुआ होता है वो पूरा होता है। तो आपको इसको बदलना द को। तो ठीक है, द कौन सा अक्षर है, तीसरा। और तीसरा किस में बदलता है, पहले में। तो ठीक है, अपने ही वर्ग के पहले में बदल जाएगा। तो द किसका होता है, ये रहा द। ये टेबल ध्यान में रखिए, ये द कन्वर्ट इनटू त और त कन्वर्ट इनटू द। तो त थ द, जब ये द यहाँ पर है आधा, तो इसी का पहला हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, महत प्लस धनम। दोस्तों महत यहाँ पर जो ध है वो जो नीचे लगा वो पूरा होता है। कोई भी आप कभी भी संयुक्त वर्ण देखेंगे तो जो नीचे की ओर जो लगा, ऐसे जो लगा हुआ होता है वो पूरा होता है। तो हमने पूरे वाले को पहले निकाल लिया। अब आधा कौन सा बचा, द आधा है। द किस वर्ण का होता है, तय का। तो हम जश्नत्व संधि में क्या करते हैं, तीसरे का पहला, पहले का तीसरा। तो जब ये तीसरा है तो पहले में कर देंगे, तो द का पहला त, तो महत धनम। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको मेरा ये वीडियो जश्नत्व संधि का संस्कृत व्याकरण में बहुत मददगार साबित होगा। आने वाली परीक्षाओं में आप जश्नत्व संधि के इस छोटे से मेथड से पूरे फुल कॉन्सेप्ट के साथ जश्नत्व संधि के अदर्स एग्जाम्पल को हल कर सकेंगे। समय समय पे आप मेरे मोर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आप भी और अपने दोस्तों तक इस स्टडी को सुगम और सरल बना सकें। धन्यवाद।